जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि लेखपाल के जो 8000 प्लस पदों की भर्ती है उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपको भी पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने पूरे एक साल का अपना एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें हमने देखा कि यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए महज आपके पास दोस्तों 50 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम आपके 19 जून को होने हैं। अब देखिए, बहुत ही कम समय है और इस समय में सबसे बड़ी बात होती है कि क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए। मतलब देखिए, मान लिया आपको पता है कि सिलेबस क्या है, हिंदी भी है। ठीक है, तो हिंदी मतलब ये नहीं कि आप संपूर्ण हिंदी पढ़ डालें, या फिर मैथ्स मतलब ये नहीं कि संपूर्ण मैथ्स पढ़ डालें आप। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय अभी बहुत कम है, आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नॉलेज लेना है। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि किस प्रकार से आप कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं, यानी कि सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं छूना है, क्योंकि वो आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक है, और किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी, हर एक चीज़ के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले बता दें दोस्तों कि आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हमने दोस्तों आपके जो लेखपाल का एग्जाम हुआ है दोस्तों, पहला एग्जाम हुआ प्रीवियस ईयर पेपर, उसको हमने सॉल्व कराया है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है हम ग्रामीण परिवेश की भी क्लासें चला रहे हैं, और दोस्तों अब तो हमने हिंदी की भी क्लासें रेगुलर स्टार्ट कर दी हैं आपके यूपी लेखपाल के लिए, और वही सिलेक्टेड चीजें हम पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कोई चीज़ समझने से पहले थोड़ा सा हम एक बार आपको हल्का सा दिखाते हैं कि सिलेबस क्या है। आपको पता है कि भैया 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और इस बार आपको पता है इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्या, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि लिखित परीक्षा एक ही पाली में होगी। ठीक है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई लफड़ा नहीं होना है दोस्तों, और माइनस मार्किंग के साथ ये पेपर होगा। 1/4 माइनस मार्किंग होगी, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो एक आपका सही वाला क्वेश्चन भी काट दिया जाएगा। अब देखिए सिलेबस क्या है। सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन 25 अंक के। ठीक है, गणित के दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 अंक के, और सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन 25 अंक के, और ग्राम समाज एवं ग्राम विकास के 25 क्वेश्चन 25 अंक के, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और समय आपका 120 मिनट। अब देखिए पाठ्यक्रम में दोस्तों क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपको पता है हिंदी है। ठीक है, हिंदी में क्या दिया है, समास हो गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, संधियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे और वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, कालवर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, और दोस्तों अपठित गद्यांश, ये पढ़ना है। अब देखिए आपको पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक बार अवश्य समझिएगा। तो एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं कि देखिए सिलेबस में क्या क्या है जिसे आपको पढ़ना। तो संधि पढ़ना है, समास पढ़ना। देखिए समास की क्लास हम स्टार्ट भी कर चुके हैं, आपको लिंक भी नीचे मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, संधि, समास, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है। उसके अलावा तत्सम तत्व पढ़ना है, और दोस्तों लोकोक्ति और मुहावरे आपको पढ़ना है, लिंग, काल, वचन, कारक और शुद्ध वर्तनी और त्रुटि वाक्य दोस्तों पढ़ना। उसके अलावा अपठित गद्यांश पढ़ना है हिंदी में। तो आप बोलेंगे सर ये तो हमने उसमें भी देखा, तो आप नया क्या बता रहे हैं। भैया हम नया ये बताने जा रहे हैं, क्या आपको नहीं पढ़ना है वो भी आप देख लीजिए। तो आपको बता दें भैया कि क्या आपके सिलेबस में नहीं है, तो दोस्तों रस, छंद, अलंकार, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों रचना नहीं पढ़नी कोई भी। ठीक, रचना भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि शब्द आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो चीजें शब्द में दी गई जैसे कि पर्यायवाची वो अलग हैं, यानी हम बात कर रहे हैं विकारी और अविकारी शब्दों को, उनको बिल्कुल भी आपको नहीं छूना है। उसके अलावा
उपसर्ग प्रत्यय नहीं पढ़ना है, अर्थबोध नहीं पढ़ता, विराम चिन्ह नहीं पढ़ना है, ठीक है। और दोस्तों वर्णमाला भी सिलेबस में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, इन पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पढ़ना है तो आप सिलेबस के अनुसार जो चीजें दी हुई हैं उनको पढ़िए, ये नहीं कि आप रसछंद अलंकार पढ़ते रहें और एग्जाम में ना आए, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब देखिए हमने हिंदी में बता दिया क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी, यानी कि आपको रसछंद अलंकार, रचना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयात बोधक ये कुछ नहीं पढ़ना, निपात कुछ नहीं पढ़ना, उपसर्ग प्रत्यय नहीं पढ़ना है, विराम चिन्ह नहीं पढ़ना है। अब देखिए अब बात करते हैं मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो दोस्तों देखिए मैथ्स को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला है अंक गणित एवं सांख्यिकी। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, और दोस्तों सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज और केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। ये आपका अंक गणित में। बीज गणित में क्या है दोस्तों? लासा मासा, ठीक है। और दोस्तों युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड और प्रमेय, क्षेत्रफल प्रमेय पढ़ना है। उसके अलावा रेखा गणित में त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज और चतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल और वृत्त परिधि तथा क्षेत्रफल, ये चीजें पढ़ना है। अब पढ़ना क्या नहीं है मैथ्स में वो मायने रखता है। तो क्या चीज आप मैथ्स में नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये चीजें आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं दी गई हैं। जैसे कि मिश्रण आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पार्टनरशिप आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये नहीं पढ़ना है। कार्य समय, ठीक है। पाइप टंकी नहीं पढ़ना है। चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी, नदी, नाव और दौड़, ये नहीं पढ़ना है। उसके अलावा अनुपात, समानुपात नहीं पढ़ना है। वर्गमूल, घनमूल, घातांकनी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। क्रमचय, संचय और प्रायिकता दोस्तों ये भी नहीं पढ़ना है। सेट थ्योरी नहीं पढ़ना है, यानी समुच्चय भी नहीं पढ़ना है। लघु गणक नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमिति नहीं पढ़ना। और दोस्तों आपको बता दें बेलन, शंकु, गोला ये भी नहीं पढ़ना और लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं पढ़नी। यानी कि आप देख सकते हैं लगभग दोस्तों ये बहुत सारे चैप्टर जिनको आपको नहीं छूना है, ठीक है। आप कम समय में अगर ज्यादा तैयारी करना है तो दोस्तों इन चैप्टर्स को आप इग्नोर करके दोस्तों सीधा फोकस आप अपने सिलेबस के अनुसार करेंगे तो ज्यादा ही बेटर होगा। यानी मिश्रण आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिश्रण हो गया, साधारण ब्याज यानी CISI, चाल, समय, दूरी, ठीक है, रेलगाड़ी, नदी, धारा, ठीक। उसके अलावा कार्य समय और पाइप टंकी, अनुपात, समानुपात, वर्गमूल, घनमूल, घातांकनी, क्रमशः, संचय, प्रायिकता, समुच्चय, लघुगणक, त्रिकोणमिति, बेलन, शंकु, गोला और लॉजिकल रीजनिंग, इन सबको आपको हाथ नहीं लगाना है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी मैथ्स के अंदर। अब बात आती है दोस्तों सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान देखिए आपको थोड़ा बहुत सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर सब कुछ पढ़ना है तो दोस्तों उससे अच्छा है कि आप थोड़ा साइंस पढ़ें। और आंदोलन, देखिए साइंस आंदोलन हो गया, ठीक। उसके अलावा दोस्तों भूगोल से एक आध क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से आते हैं। उसके अलावा आपको संविधान बहुत अच्छे से पढ़ना है, संविधान आप अच्छे से तैयार कर ले। उसके अलावा यूपी जीके, देखिए यूपी जीके अगर आप पढ़ते हैं, यूपी स्पेशल अगर आप पढ़ते हैं तो दोस्तों वो आपका ग्रामीण परिवेश में भी काम आएगा और इसमें भी काम आएगा। यानी आपको मैं एक चीज और बता दूं, कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर आप यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ लेते हैं, यूपी स्पेशल, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपका जीके वाला पोर्शन और ग्राम में समाज विकास वाला पोर्शन दोनों कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है। करंट अफेयर भी आपको देख के जाना है। खास करके दोस्तों जो योजनाएं अभी हाल ही में चली हैं, ठीक है, उन योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो दोनों में काम आएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम जो है ग्रामीण परिवेश और आपके लिए हिंदी की क्लासें और हो सकता है दोस्तों हम जीएस की भी कुछ क्लासें आपके लिए लेकर आएं, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ठीक है। और दोस्तों निरंतर हमारे चैनल के साथ बने रहना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज से ही हमने हिंदी क्लास शुरू कर दी है। आप जाइए प्ले लिस्ट पर, वहां आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी लेखपाल के नाम से, ठीक। वहां जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से दोस्तों एक नए सिरे से पढ़ सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपए खर्च किए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा और रेगुलर जुड़ जाइए। ये दोस्तों रेड वाला बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब को, दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।